नमस्कार दोस्तों, मैं ललित मानिकपुरी आपको सुनाता हूँ एक ऐसी प्रेम गाथा जो हमारे गौरवशाली इतिहास और संस्कृति का अहम हिस्सा है। सदियों पहले मगध की एक राजकुमारी दक्षिण कौशल की रानी बनी। उन्होंने अपने प्रेम की ऐसी निशानी छोड़ी जो अद्भुत है, अद्वितीय है। वह है क्या और क्यों अद्वितीय है, जानते हैं इस रचना के माध्यम से। एक नारी के अमर प्रेम की, एक नारी के अमर प्रेम की है यह अमिट निशानी। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की सुनिए कथा पुरानी। 6ठी सदी की बात है सुनो, बरसों बरस पुरानी। दक्षिण कौशल राज था अपना, श्रीपुर थी राजधानी। सोमवंश का राज था यहाँ, हर्षगुप्त महाराजा। मगध की राजकुमारी वासटा से उनका मन लागा। मगधधीश सूर्यवर्मा की पुत्री बन गई कौशल रानी। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की सुनिए कथा पुरानी। सावन बीता फागुन बीता, बीती बासंती कई। सावन बीता फागुन बीता, बीती बासंती कई। वाष्टा देवी हर्षगुप्त में प्रीति बस बढ़ती गई। भाव भरे इस युगल हृदय का राज बड़ा अनुपम था। कला संस्कृति का विकास और जन जीवन मधुरम था। जन जन के अंतस में दोनों की थी छवि सुहानी। जन जन के अंतस में दोनों की थी छवि सुहानी। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की सुनिए कथा पुरानी। अनहोनी हो गई एक दिन, देखिए क्या हुआ। अनहोनी हो गई एक दिन, समय चक्र का खेल चला। रानी जी का प्रीतम राजा इस दुनिया को छोड़ चला। माटी में माटी की काया, ब्रह्म में जीव समाया। विरहन हुई वाष्टा देवी, चिर वियोग था आया। यादों में बस गए पियाजी, था आँखों में पानी। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की सुनिए कथा पुरानी। कोई नहीं जाने सागर में, कोई नहीं जाने सागर में कितना पानी भरा हुआ। विरहन मन की थाह नहीं, वह भीतर कितना दहक रहा। पिया पिया की जाप लगाती, पल पल रोती रानी। पिय की याद अमर करने को मन ही मन में ठानी। रानी वाष्टा देवी ने आखिर मन में क्या ठाना, क्या संकल्प लिया। महानदी के पावन तट पर, महानदी के पावन तट पर पिया की रहे निशानी। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की सुनिए कथा पुरानी। प्रेम से ही ईश्वर मिलते हैं, प्रेम से ही ईश्वर मिलते हैं। प्रेम ही भक्ति पूजा। एक पिया एक ही परमेश्वर, और न कोई दूजा। विरही वाष्टा देवी ने कामना करी मंदिर की। सांस सांस में पिया पुकारे, जाप करे हरिहर की। मर्यादा थी राजवंश की, भीतर भक्त दीवानी। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की सुनिए कथा पुरानी। मंदिर बनवाने की इच्छा पुत्र को उसने बताई। किसने बताई? रानी वाष्टा देवी ने। मंदिर बनवाने की इच्छा पुत्र को उसने बताई। महाशिवगुप्त बालार्जुन ने तब योजना बनवाई। महाशिवगुप्त बालार्जुन वाष्टा देवी के पुत्र थे, जिन्होंने महाराज हर्षगुप्त के देहावसान के बाद यहाँ की शासन व्यवस्था संभाली। तो मंदिर बनवाने की इच्छा पुत्र को उसने बताई। महाशिवगुप्त बालार्जुन ने तब योजना बनवाई। महान शिल्पी कारीगर केदार को उसने बुलाया। चित्रोत्पला गंगा के तट पर कार्य आरंभ कराया। चित्रोत्पला गंगा हमारी महानदी का ही प्राचीन नाम है। तो चित्रोत्पला गंगा के तट पर कार्य आरंभ कराया। अविरल सृजन शिल्पियों ने की, रचना रची सुहानी। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की सुनिए कथा पुरानी। अपने प्रिय की याद में रानी, अपने प्रिय की याद में रानी रह रह कर रोती थी।
हृदय में धधकी विरह अगन की ज्वालाएं उठती थी। इसी विरह की आँच से जैसे माटी खूब तपी थी, इसी विरह की आग से तप हर ईंट अंगार बनी थी। इनकी अगन भी बुझा न पाया महानदी का पानी, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की सुनिए कथा पुरानी। चिरवेदना का चित्रण करती नक्काशी अद्भुत हुई। चिरवेदना का चित्रण करती नक्काशी अद्भुत हुई। लाल लाल मिट्टी की ईंटें कलियां जैसे खिल गईं। पति स्मृति अक्षुण्ण बनाकर रानी तज गई जीवन, किंतु उनके सांस बसे हैं इस मंदिर के कण कण। जग को अद्भुत कृति दे गई अद्भुत प्रेम दीवानी, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की सुनिए कथा पुरानी। चलता गया समय का पहिया, चलता गया समय का पहिया, बीत गई कितनी ही सदियाँ। सदी 12वीं धरती डोली, महल विहार गिरे जसपतियाँ। 14वीं 15वीं सदी में बाढ़ों ने भी प्रलय मचाया। प्रलयंकारी जल प्लावन ने पूरा श्रीपुर नगर मिटाया। फिर भी अडिग खड़ा रहा अविचल, फिर भी अडिग खड़ा रहा अविचल यह मंदिर वरदानी, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की सुनिए कथा पुरानी। माटी की ईंटों को कोई प्रेम का जादू जोड़ रखा है। माटी की ईंटों को कोई प्रेम का जादू जोड़ रखा है। भूकंपों और बाढ़ की ताकत को जैसे कोई मोड़ रखा है। नहीं डिगा तूफानों में यह आंधियों में भी खड़ा रहा। पावन प्रेम प्रतीक के आगे हर आफत है हार चुका। अमिट धरोहर है यह अपनी विश्व विरासत मानी, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की सुनिए कथा पुरानी। समय के माथे पर यह रचना बिंदिया जैसे दमक रही है। 1500 साल पुरानी पूनम चंदा सी चमक रही। छत्तीसगढ़ की आन है यह भारत भूमि की शान। इस अनुपम प्रीति स्मृति को अब जाने सकल जहान। ताजमहल से भी है यह तो, ताजमहल से भी है यह तो 1000 बरस पुरानी, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की यह है कथा पुरानी, यह है कथा पुरानी। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि मेरी यह रचना हूबहू इतिहास नहीं है, वरन इतिहास से प्रेरित जरूर है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद निवासी सुविख्यात साहित्यकार श्री अशोक शर्मा जी के आलेख का काव्य रूपांतरण करते हुए मैंने इसे अधिक सरस और भावपूर्ण बनाने के लिए कल्पना का भी सहारा लिया है। चित्र भी काल्पनिक हैं जो AI द्वारा तैयार किए गए हैं। उम्मीद है आपको यह रचना पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।